अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान की अडियाला जेल में लिविंग कंडीशंस और आंख की बीमारी से मुताल्लिक रिपोर्ट सामने आ गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने मंगल को इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर को बतौर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जेल में इमरान खान के हालात का जायजा लेने और रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया था। सलमान सफदर ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की, उनके सेल का जायजा लिया और इमरान खान के हालात से मुताल्लिक मुफस्सिल रिपोर्ट और सिफारिशात पेश की और 7 सफ़हात और 22 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान की दाएं आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस रिपोर्ट पर बात भी हुई और चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने 16 फरवरी से पहले इमरान खान की आंख का मुआयना कराने और डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने की हिदायत कर दी है। इसके अलावा अदालत ने इमरान खान को उनके बच्चों कासिम और सुलेमान से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलत देने का भी हुक्म दे दिया है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया कि आई स्पेशलिस्ट की टीम जल्द ही अडियाला जेल का दौरा करेगी और इमरान खान की आंख का मुआयना किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये यकीन दहानी भी करवाई कि इमरान खान की उनके बच्चों से फ़ोन पर बात भी करवा दी जाएगी। बैरिस्टर सलमान सफदर की पेश की जाने वाली रिपोर्ट की इब्तिदा में अडियाला जेल के नाम पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राना इमरान सिकंदर की मुख्तसर रिपोर्ट शामिल है, जिसमें कहा गया है कि 74 साल इमरान खान ने दाएं आंख की बिनाई में कमी की शिकायत की। पिम्स अस्पताल के एक सीनियर और मुस्तनद माहिर अमराज़े चशम ने अडियाला जेल में उनका मुकम्मल मुआयना किया। मुआयने की बुनियाद पर दाएं आंख के रेटिना की मरकजी रग के बंद हो जाने की तशख़ीस की गई और अस्पताल में फॉलोअप इलाज की सिफारिश की गई। चुनाचे इमरान खान को तजवीज़ करदा प्रोसीजर के लिए हफ्ते और इतवार की रात पिम्स लाया गया। अस्पताल में इलाज का प्लान यानी आंख के अंदर दिए जाने वाले इंजेक्शन की ज़रूरत मरीज़ को मुकम्मल तौर पर समझाई गई। प्रोसीजर से पहले मरीज़ की बाकायदा रजामंदी हासिल की गई। ये प्रोसीजर ऑपरेशन थिएटर में मयारी जरासीम से पाक उसूलों और निगरानी के तहत अंजाम दिया गया। यह अमल तकरीबन 20 मिनट में बाखूबी मुकम्मल हुआ। इलाज के दौरान मरीज़ की हालत मुस्तहकम रही और उन्हें मामूल की हिदायत, फॉलोअप मशवरे और मुतल्लिका दस्तावेज़ात के साथ फारिग कर दिया गया। इसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 10 फरवरी को फौजदारी दरख्वास्तों की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुझे हिदायत दी कि इमरान खान के रिहायशी हालात के बारे में तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाए। मैं अदालती हुक्मनामा साथ लेकर तकरीबन दोपहर 2 बजे अडियाला जेल पहुंचा। इमरान खान के रिहायशी हालात का जायज़ा लेने के लिए जेल के इहाते का मुआयना करने से पहले सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने इसरार किया कि मैं पहले इमरान खान से मुलाकात कर लूँ। चुनाचे मुझे एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया गया जहाँ इमरान खान मौजूद थे। ये मुलाकात तकरीबन 2:35 पर शुरू हुई, जिसमें सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, मैं और इमरान खान मौजूद थे। मुलाकात के आगाज़ में मैंने इमरान खान के सामने अपनी आमद का मकसद वाज़े किया। इमरान खान को बताया गया कि अदालत की हिदायत के मुताबिक मैं फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की हैसियत से मौजूद हूँ। मज़ीद ये वजाहत भी की गई कि इस दौरे का मकसद अदालत के हुक्म की रोशनी में जेल में इमरान खान के रिहायशी हालात का मुआयना और उन पर गुफ्तगू करना है। इमरान खान से मेरी ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे जारी रही और शाम 4:30 बजे ख़त्म हुई। मुलाकात के दौरान इमरान खान ने मुझे बताया कि उन्हें मुतअद्दिद मुकदमात में हिरासत में रखा गया है। उन्होंने मुझे बताया कि इब्तिदा में उन्हें 2 माह के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में रखा गया और अक्टूबर 2023 में उन्हें अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो तब से मुकीम हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुंतकली के बाद से उन्हें इसी मखसूस कैद खाने में तकरीबन 2 साल 4 माह से कैद तन्हाई में रखा गया है। मुलाकात के आगाज़ में और बाद में वक्फे से इमरान खान ने इस बात पर जोर दिया कि उमूमी और मजमूई रिहायशी हालात पर बात करने से पहले वो एक निहायत संजीदा और फौरी नौइयत के मसले यानी गुज़िश्ता 3 माह के दौरान बिनाई में तेज़ी से नुमाया कमी की तरफ मेरी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। ये उस वक्त हुआ जब वो अडियाला जेल के साबिक सुप्रिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम की निगहदाश्त और तहवील में रह रहे थे। इमरान खान ने जोर देकर कहा कि अगरचे उनकी उम्र 73 साल है और वो मुतअद्दिद मुहाज़ों पर कानूनी मुकदमात में मसरूफ़ हैं, लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी अपनी ज़ाती सेहत से मुताल्लिक मसाइल नहीं उठाए। ताहम उनकी आंख से मुताल्लिक तशवीश को मुतल्लिका जेल हुक्काम ने ना संजीदगी से लिया और ना ही उसका इजाला किया। बाद में दरियाफ्त करने पर जेल अमले ने मुझे बताया कि अब्दुल गफूर अंजुम का 16 जनवरी को तबादला हो चुका है और उनकी जगह साजिद बेग ने बतौर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल जिम्मेदारी संभाल ली है। इमरान खान ने मुझे बताया कि तकरीबन 3 से 4 माह पहले यानी अक्टूबर 2025 तक उनकी दोनों आंखों की बिनाई नॉर्मल थी। इसके बाद उन्हें मुसलसल धुंधला नजर आने लगा, जिसकी शिकायत उन्होंने बारहा उस वक्त के जेल सुप्रिटेंडेंट से की। ताहम जेल हुक्काम ने इन शिकायत के इजाले के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया।
इमरान खान ने मजीद कहा कि बाद में अचानक उनकी दाएं आंख की बीनाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज़े चशम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयने के लिए बुलाया गया। इमरान खान के मुताबिक उनकी आंख में खून का लौथड़ा यानी ब्लड क्लॉट तशखीस हुआ, जिससे शदीद नुकसान पहुंचा और इंजेक्शन समेत इलाज के बावजूद उनकी दाएं आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई है। सलमान सफदर ने लिखा है कि मैंने ज़ाती तौर पर मुशाहिदा किया कि बीनाई ज़ाया होने और बरवक्त और खुसूसी तिब्बी इमदाद ना मिलने के बाइस इमरान खान वाज़े तौर पर बेचैन और शदीद जहनी अजियत में मुब्तला दिखाई दे रहे थे। पूरी मुलाकात के दौरान उनकी आंखों से पानी आ रहा था और वो बार बार रुमाल से अपनी आंखें साफ कर रहे थे, जो जिस्मानी तकलीफ की अक्कासी करता था। मेरे पूछने पर जेल सुप्रिटेंडेंट ने बताया कि इस वक्त इमरान खान पिम्स अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ की ज़ेर निगरानी है और ड्यूटी पर मौजूद जेल डॉक्टर रोज़ाना 3 मरतबा इमरान खान का ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन रिकॉर्ड करता है। जब मैंने तिब्बी रिकॉर्ड और टेस्ट रिपोर्ट्स तलब की तो जेल सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट्स मौजूद नहीं हैं और ये रिपोर्ट्स इमरान खान के अहले खाना को फराहम की जा चुकी हैं और सोशल मीडिया पर भी जारी कर दी गई हैं। चुनाचे अहले खाना से राब्ता करने पर मुझे 6 फरवरी की तिब्बी रिपोर्ट मौसूल हुई, जिस पर प्रोफेसर डॉक्टर राना इमरान सिकंदर के दस्तखत मौजूद हैं। दस्तयाब रिपोर्ट में आंख के अंदर दिए जाने वाले उस इंजेक्शन समेत वाक़यात की मुकम्मल तफसीलात दर्ज नहीं हैं और ना ही उस मुस्तनद माहिर अमराज़े चशम का नाम बताया गया है जिसने टेस्ट किए और इलाज किया। रिपोर्ट में बीमारी की तशखीस राइट सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन बयान की गई है। सलमान सफदर के मुताबिक इमरान खान ने मजीद कहा कि अपनी उम्र के पेश नज़र उन्हें बाकायदा और वक्फे से खून के टेस्ट की ज़रूरत होती है, जिसकी निशानदही उनके ज़ाती मौलिजीन ने भी की थी। इमरान खान ने बताया कि उनके ज़ाती डॉक्टर्स डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ को पहले उन तक रसाई की इजाज़त दी जा चुकी थी, ताहम बार बार दरख्वास्तों और आंखों की बिगड़ती हुई हालत के बावजूद मुतल्लका मुद्दत के दौरान उन्हें ऐसी कोई रसाई नहीं दी गई। इमरान खान ने कहा कि तकरीबन 3 माह तक उन्हें सिर्फ आंखों के कतरे दिए जाते रहे, जिनसे कोई बेहतरी नहीं आई और इसके बाद उनकी दाएं आंख की बीनाई शदीद मुतासिर हो गई। इमरान खान ने निशानदही की कि अगरचे उनकी उम्र 73 बरस है और उन्हें दांतों के मुआयने और इलाज की ज़रूरत है, लेकिन गुज़िश्ता 2 बरसों में बार बार दरख्वास्तों के बावजूद किसी डेंटिस्ट ने उनका मुआयना या इलाज नहीं किया। सलमान सफदर ने लिखा है कि इसके बाद मेरी दरख्वास्त पर इमरान खान ने अपनी सेहत से मुताल्लिक निहायत अहम मसाइल के अलावा अपनी क़ैद के हालात और दौरान हिरासत फराहम की जाने वाली सहूलियात पर गुफ्तगू की। इमरान खान ने बयान किया कि गर्मियों और सर्दियों में उनका रोज़ाना का मामूल मुख्तलिफ होता है। वो सुबह तकरीबन 9:45 बजे नाश्ता करते हैं, जिसके बाद तकरीबन 11:30 बजे 1 घंटे तक तिलावत कुरान मजीद करते हैं। इसके बाद वो दस्तयाब महदूद आलात के ज़रिए वर्जिश करते हैं, जिनमें एक एक्सरसाइज बाइक, 2 अदद 9 किलो वजनी डंबल और 1 रॉड शामिल है। तकरीबन 1:15 बजे गुस्ल के बाद उन्हें महफूज इहाते के अंदर मौजूद चहलकदमी के शेड तक रसाई दी जाती है, जहां वो बैठ सकते हैं या चल फिर सकते हैं। दोपहर का खाना 3:30 से 4:30 बजे के दरमियान खाते हैं और शाम 5 बजे उन्हें दोबारा मुख्तसर चहलकदमी की इजाज़त दी जाती है। तकरीबन 5:30 बजे से अगली सुबह 10 बजे तक वो अपनी कोठड़ी में बंद रहते हैं। इमरान खान ने बताया कि सुबह के नाश्ते में वो 1 कप कॉफ़ी, दलिया और चंद खजूरें खा लेते हैं। दोपहर का खाना उनका दिन का असल खाना होता है। उसके बारे में उन्होंने बताया कि हफ्तावार खाने का प्लान वो खुद मुंतखब करते हैं और इसके अखराजात उनका ख़ानदान बर्दाश्त करता है। इसमें 2 दिन चिकन, 2 दिन गोश्त, 2 दिन दाल या 2 दिन हल्की ग़िज़ा या स्नैक्स शामिल होते हैं। उन्हें नेस्ले का पानी फराहम किया जाता है। रात के खाने के बारे में उन्होंने बताया कि वो मुकम्मल खाना नहीं खाते, बल्कि सिर्फ फल, दूध और खजूरें लेते हैं। इमरान खान ने बताया कि उनकी मखसूस कोठड़ी में एक कुर्सी, मेज़, बिस्तर और कपड़े लटकाने का हैंगर मौजूद है। दिन और रात दोनों औकात में रोशनी और हवा का इंतज़ाम मुनासिब है। कोठड़ी के अंदर कोई बर्तन या कटलरी नहीं रखी जाती। सफाई और धुलाई में मदद के लिए एक मुशक्क़ती मुकर्रर किया गया है, जो बिस्तर की तब्दीली और कोठड़ी और गुस्ल खाने की सफाई का जिम्मेदार है। इमरान खान ने इस हवाले से इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि वो इन सहूलियात से मुतमईन हैं। उन्होंने बताया कि ज़रूरत पड़ने पर ज़ाती इस्तेमाल की अशिया फराहम कर दी जाती हैं। इमरान खान ने बयान किया कि सर्दियों में उनके इस्तेमाल के लिए एक छोटे साइज़ का हीटर दस्तयाब होता है और गर्म पानी उनकी रिहायशी जगह में हर वक्त मैसर रहता है। गर्मियों में उनके रिहायशी हालात ख़ास तौर पर शदीद गर्मी और हब्स के बाइस निहायत मुश्किल हो जाते हैं, जिसके साथ कीड़ों, मकोड़ों और मच्छरों पर नाकाफ़ी काबू भी एक मसला है। अगरचे वो हिफाजत के लिए मच्छर मार दवा इस्तेमाल करते हैं और कमरे में एक रूम कूलर भी नस्ब है, लेकिन ये इक़दामात उन सख्त हालात को मुकम्मल तौर पर कम करने के लिए काफ़ी नहीं हैं। इसके नतीजे में गर्मियों का अरसा उनके आराम और नींद के मयार को मुतासिर करता है और उनकी मुनासिब तौर पर आराम करने की सलाहियत पर मनफी असर डालता है। कोठड़ी में कोई
रेफ्रिजरेटर मौजूद नहीं है और उन्हें सिर्फ एक कूल बॉक्स फराहम किया जाता है, जो उनके मुताबिक शदीद मौसमी हालात में हमेशा मौसर साबित नहीं होता। उन्होंने इस हवाले से अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि गर्मियों के मौसम में उन्हें 2 से 3 मरतबा फूड पॉइजनिंग का सामना करना पड़ा। इमरान खान ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के हवाले से उन्हें कोई तशवीश नहीं है। जिस इहाते को वो इस्तेमाल करते हैं उसमें निगरानी के लिए तकरीबन 10 कैमरे नस्ब हैं। एक कैमरा गुसल के मकाम तक कवरेज रखता है, ताहम कोठड़ी के अंदर कोई कैमरा नस्ब नहीं है। इहाते के बाहर और इर्द गिर्द के इलाके मुसलसल निगरानी में रहते हैं और मजमूई तौर पर उन्होंने अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी के बारे में कोई खदशा ज़ाहिर नहीं किया। इमरान खान ने बताया कि उनके खिलाफ मुतअद्दिद फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से कुछ ज़मानत के मरहले पर है, कुछ ट्रायल के मरहले पर है और बाज़ अपील के मरहले में हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 5 माह के दौरान उन्हें अपने मरकज़ी वकील या कानूनी टीम के दीगर अरकान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इसके नतीजे में वो अपने मुकदमात से मुताल्लिक ताज़ा मालूमात हासिल करने या हिदायत देने से कासिर रहे हैं। इमरान खान ने इस बात पर मज़ीद मायूसी का इज़हार किया कि उनके करीबी अहले खाना और उनकी बहनों समेत खूनी रिश्तेदारों को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि उनके ख्याल में उनकी सेहत और खैरियत के हवाले से ख़ानदान की तशवीश के पेश नज़र ये मुलाकातें ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि जेल सुप्रिटेंडेंट की हालिया तब्दीली के बाद ही उन्हें अपनी अहलिया से मुलाकात की इजाज़त मिली है, जो अब हफ्ते में एक मरतबा हर मंगल को तकरीबन 30 मिनट के लिए होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुतादिद दरख्वास्तों, तकाज़ों और अदालती हुक्म के बावजूद साल 2025 के दौरान उन्हें सिर्फ 2 मौक़े पर बरतानिया में मुक़ीम अपने बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त दी गई। सलमान सफदर के मुताबिक इमरान खान ने मुझे आगाह किया कि वो मौजूदा हालात और अपनी क़ैद की सूरत हाल से बाखबर हैं और इस हकीकत को तस्लीम करते हुए उनकी ख्वाहिशात और मुतालबात बहुत महदूद हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ अपनी बका के लिए ज़रूरी बुनियादी सहूलियात दरकार है। सलमान सफदर ने रिपोर्ट में लिखा है कि मुलाकात के बाद मुझे सुप्रिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के हमरा इमरान खान की रिहायशी हालत के मुआयने के लिए ले जाया गया। उस वक्त मालूम हुआ कि इमरान खान साथ नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें उनकी अहलिया से तयशुदा मुलाकात के लिए ले जाया गया है। इसके बाद सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल मुझे एक इहाते में ले गए, जिसे सेल ब्लॉक कहा जाता है, जो अडियाला जेल के अंदर तकरीबन 5 मिनट की मुसाफत पर वाक़या है। मज़कूरा इहाता बुनियादी तौर पर इमरान खान के लिए मखसूस है और इसे इजाफी हिफाजती इंतजामात के साथ महफूज बनाया गया है, जिनमें खारदार तार के साथ मौजूद 12 फीट ऊंची दीवार भी शामिल है। मज़ीद पूछने पर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ने बताया कि इस इहाते में इमरान खान की हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए 24 घंटे की बुनियाद पर 5 वार्डर्स और 1 असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट तैनात हैं, जो मुख्तलिफ शिफ्टों में फ़राइज़ अंजाम देते हैं। दाखिल होते ही इहाते के अंदर तकरीबन 12 बाय 30 फिट का लॉन देखा गया। मुझे बताया गया कि इमरान खान दिन के औकात में सूरज की रोशनी, खुली हवा, वर्जिश और चहलकदमी के लिए इस जगह को इस्तेमाल करते हैं। मुआयने के दौरान मैंने मुशाहिदा किया कि यह जगह अच्छी तरह साफ़ सुथरी और मुनज़्ज़म थी और सेल ब्लॉक में तकरीबन 4 सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे। इसके बाद मुझे सेल ब्लॉक के किचन में ले जाया गया, जिसके मरकज़ी दरवाजे को लॉक किया जा सकता है। मैंने किचन का मुआयना किया और देखा कि वहाँ बर्तन, कटलरी और खाना पकाने के इंतजामात मौजूद थे। मज़ीद ये देखा गया कि ज़्यादातर ग़िज़ाई अशिया बंद डब्बों में महफूज की गई थीं, जिनमें मसाले और खुश्क मेवाजात भी शामिल थे। ताहम सफाई के हवाले से मैंने महसूस किया कि बेहतरी की कुछ गुंजाइश मौजूद है और ये बात मुआयने के वक्त सुप्रिटेंडेंट जेल के नोटिस में लाई गई। किचन से गुजरने के बाद मुझे तकरीबन 16 बाय 70 फिट के एक खुले मकाम पर ले जाया गया, जिसका फर्श सीमेंट का बना हुआ था। यह जगह आसमान के लिए खुली थी, लेकिन उसे 4 दीवारी से घेरा गया था और ऊपर की जानिब लोहे की सलाखों और जाली से महफूज बनाया गया था। मुझे बताया गया कि इमरान खान इस जगह को भी चहलकदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ मुल्हिका 7 एक जैसी और 0 से 6 तक नंबरशुदा कोठड़ियाँ मौजूद थीं, जिनमें से हर एक का साइज़ तकरीबन 8 बाय 10 फिट था। मुझे बताया गया कि इस हिस्से तक रसाई महदूद है और सिर्फ इमरान खान और उनके मुकर्रर करदा मुशक्क़ती को ही इजाज़त है। मज़ीद ये बताया गया कि अगरचे इमरान खान सेल नंबर 2 में कैद हैं, लेकिन उन्हें मुल्हिका एक कोठड़ी गुस्ल के लिए और अपने एक्सरसाइज बाइक रखने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इसके बाद मुझे सेल नंबर 2 में ले जाया गया, जहाँ इमरान खान कैद है। कोठड़ी के दरवाजे पर लोहे की सलाखों का ढांचा मौजूद था, जिस पर हवा से बचाव के लिए प्लास्टिक की चादर लगाई गई थी। सलमान सफदर के मुताबिक कोठड़ी के अंदर मैंने एक छत का पंखा, एक हीटर, 2 मेज़, 3 हाई वोल्टेज बल्ब, एक दीवार की घड़ी, एक बेड, एक कुर्सी और एक छोटा रैक देखा। दीवार पर 32 इंच का टेलीविज़न नस्ब था। ताहम जब मैंने उसे चलाने की दरख्वास्त की तो मालूम हुआ कि वो ख़राब है और काम नहीं कर रहा है।
कोठड़ी के अंदर कोई अलमारी मौजूद नहीं थी, जिसके बाइस इमरान खान के ज़्यादातर कपड़े 5 हैंगर्स पर लटकाए गए थे। मजीद मुआयने के दौरान मालूम हुआ कि कोठड़ी में फराहम की गई कुर्सी भी गैर आरामदेह है। कोठड़ी के मुआयने में जो बिस्तर देखा गया वो एक सिंगल बेड, गद्दे, 4 तकियों और 2 कंबलों पर मुश्तमिल था। मजीद ये भी देखा गया कि बेड के नीचे 5 जोड़े जूते या स्पोर्ट्स शूज रखे हुए थे। फर्श पर सुरमई रंग का कारपेट मैट बिछा हुआ था। ज़ाती इस्तेमाल की अशिया और सामान मौजूद था, जिनमें जायनमाज और तस्बीह शामिल थी। 2 तौलिए भी मौजूद थे और कोठड़ी में तकरीबन 100 किताबें देखी गईं जो एक मेज़ पर रखी थीं। उनके साथ सेब, 2 डंबल और ज़ाती निगहदाश्त का सामान मौजूद था, जिसमें टिश्यू पेपर, माउथ वॉश, एयर फ्रेशनर, शेव करने का जेल और शेव करने की किट शामिल थी। कोठड़ी के अंदर तकरीबन 4.5 बाय 4.5 फीट का बैतुल खला मौजूद था, जो 5 फीट ऊंची दीवार से अलग किया गया था और इस पर छत नहीं थी। बैतुल खला के बाहर एक वॉश बेसन मौजूद था, जिसमें गर्म और ठंडे पानी दोनों की सहूलत दस्तयाब थी और साथ आईना भी लगा हुआ था। सफाई के हवाले से बैतुल खला की हालत में कुछ बेहतरी की गुंजाइश देखी गई। हवादारी के हवाले से कोठड़ी में तकरीबन 2 बाय 2 फीट के 2 रोशनदान मौजूद थे, जो छत के मुखालिफ कोनों पर वाक़ थे और क्रॉस वेंटिलेशन फराहम करते थे। ताहम बैतुल खला कोठड़ी के अंदर वाक़ है, उसके बावजूद कोई एग्जॉस्ट सिस्टम नस्ब नहीं किया गया। सलमान सफदर ने तजावीज़ देते हुए लिखा है कि इमरान खान के साथ किए गए इंटरव्यू और ज़ाती मुआयने की बुनियाद पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इमरान खान ने सेल ब्लॉक के अंदर अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी के हवाले से इत्मीनान का इज़हार किया है और जेल के इहाते में अपनी रिहायशी हालत, दस्तयाब सहूलियात और खुराक की फराहमी पर भी इत्मीनान जाहिर किया है। उन्होंने बार बार इस बात का इरादा किया कि उनकी ज़रूरियात महदूद और माकूल हैं और वो कैद की पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करते हैं। इसके बावजूद इंटरव्यू और रिहायशी हालात के मुआयने से कई संगीन खदशात सामने आए हैं, जिनके लिए फौरी मुदाखलत दरकार है। इन मुशाहिदात की रोशनी में ये सिफारिशात पेश की जाती हैं कि इमरान खान की बिगड़ती हुई बीनाई की संगीनी के पेश नज़र, जो इमरान खान ने मुझसे गुफ्तगू के दौरान मुसलसल बताई और उनके अहले खाना के साथ शेयर की गई 6 फरवरी की तिब्बी रिपोर्ट से भी जाहिर है, ये सिफारिश की जाती है कि इमरान खान की हालत की संगीनी का आज़ादाना तौर पर तयन किया जाए। मेरी राय है कि इमरान खान का बगैर किसी ताख़ीर के जल्द अज जल्द माहिरीन की एक टीम के ज़रिए मुआयना कराया जाए, जिसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिफ यूसुफ भी शामिल हों, जैसे कि इमरान खान ने मुलाकात के दौरान ख्वाहिश जाहिर की, या फिर ऐसे दीगर माहिरीन शामिल किए जाएँ जो हालात के मुताबिक मुनासिब समझे जाएँ। मज़ीद ताख़ीर इमरान खान की सेहत और सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकती है, जिसे रोका जाना ज़रूरी है। इमरान खान की क़ैद तन्हाई जो सिक्योरिटी बुनियादों पर आयद की गई है और टेलीविज़न के गैर फ़ाल होने के तनाजुर में मैं सिफारिश करता हूँ कि जेल हुक्काम को हिदायत दी जाए कि इमरान खान को बाकायदा और बिला ताअत्तुल रिसालों और उनकी मतलूबा किताबों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ये इक़दाम उनकी ज़हनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है और उससे सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। इमरान खान की कानूनी मुशावरत तक रसाई पर आयद पाबंदियाँ उनकी हिदायत देने, अपना दिफा तैयार करने और अदालती कार्रवाइयों में मौसर तौर पर शिरकत करने की सलाहियत को शदीद मुतासिर करती हैं। ऐसी रुकावटें मुनसिफाना ट्रायल के बुनियादी उसूलों पर ज़रब लगाती हैं। मेरी मजबूत राय है कि ये मामला फौरी तवज्जो और इस अदालत की हिदायत का मुस्तहिक है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने रिपोर्ट में लिखा कि मेरी मज़ीद सिफारिश है कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर कानून के मुताबिक और मुनासिब सिक्योरिटी इंतजामात के तहत अपने खूनी रिश्तेदारों से मुलाकात और अपने बेटों से बातचीत की इजाज़त दी जाए। आखिर में मैं सिफारिश करता हूँ कि जेल हुकाम को हिदायत दी जाए कि इमरान खान की कोठड़ी में मच्छरों और कीड़ों के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इकदाम करें और खुराक महफूज रखने के लिए एक रेफ्रिजरेटर फराहम करें। ये बुनियादी और ज़रूरी इकदाम हैं ताकि इंसानी और बावकार रिहायशी हालात यकीनी बनाए जा सकें और उनके लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में किसी नरमी की ज़रूरत नहीं है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये वर्ड टू वर्ड नरेशन है जो गुज़िश्ता 3 महीने में इमरान खान ने एक्सपीरियंस किया है। इमरान खान साहब ने बार बार एक जुमला बोला कि मेरी लिमिटेड नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं एक्नॉलेज करता हूं और अंडरस्टैंड करता हूं कि मैं जेल में कैद काट रहा हूं। मेरी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई मेरा ऐसा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, मगर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर तमाम जो अपने हालातों वाक़यात हैं वो मेरे साथ शेयर किए। इमरान खान साहब काफ़ी डिस्टर्ब और काफ़ी पर्टर्ब्ड रहे अपने सेशन के अंदर। तो सबसे कंसर्निंग और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरी रिपोर्ट का, वो उनकी मेडिकल कंडीशन है। वो वर्ड टू वर्ड वो नरेशन थी जो इमरान खान साहब ने मुझे खुद बयान की कि उन्होंने गुज़िश्ता 3 महीने में क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। ये तमाम वो चीज़ें जो हैं वो अब एक ही उसका कंक्लूजन है, लॉजिकल कंक्लूजन है। और मैंने उसका कंक्लूजन निकाला कि इमरान खान साहब की जब आंख की कंडीशन इतनी गैर हो गई तो उसका इलाज जेल के अंदर मुमकिन ही ना रहा और उनको बाहर ले जाया गया बगैर वकला को इन्फॉर्म किए, बगैर उनकी फैमिली मेंबर्स को इतला दिए। ये जेल रूल्स की भी वायलेशन है। बताना चाहिए था कि एक पेशेंट के साथ ये ट्रीटमेंट हो रहा है या हम यहाँ ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस रिपोर्ट पर रद्दअमल देते हुए इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि 3 महीने से इमरान खान साबिक सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को बता रहे थे कि उनकी एक आंख में मसला है, लेकिन उन्होंने ना इलाज कराया और ना ही कोशिश की।
ये लोग देख रहे थे कि इमरान खान की नजर जा रही है, ये देख रहे थे 2 हफ्ते से कि उसकी आंख बंद हो गई है। इन्होंने इंतजार किया कि इमरान खान की नजर खराब हो जाए। आज ऑर्डर दिया है चीफ जस्टिस ने कि 16 से पहले इमरान खान का इलाज होना चाहिए। हम बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि इमरान खान का इलाज उनके अपने मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में होगा। साथ ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तानी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये इमरान खान की ज़िंदगी का मसला है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकलते हैं और सूबे को बंद करते हैं तो पुलिस उन्हें नहीं रोकेगी। जानबूझकर इस तरह किया गया है और ये इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तानी अभी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अभी पाकिस्तानियों को कोई भी नहीं रोक सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हम भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ये इमरान खान साहब की जिंदगी का मसला है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर के जिंदगी का मसला है और इस पर अवाम चुप नहीं बैठेगी। अगर फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा की अवाम निकलती है और वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद करती है, तो इसमें मेरी पुलिस उनको रोकेगी नहीं, क्योंकि वो अपना हक मांग रही है। उसमें जो है हुकूमती जितने भी इदारे हैं सूबाई हुकूमत के, वो इनके रास्ते में नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ का भी सलमान सफदर की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। तहरीक इंसाफ के इलामे के मुताबिक जब मामला इतने बड़े आलमी सतह के लीडर की बिनाई का हो तो हर मुमकिन शफाफ और आज़ादाना तिब्बी सहूलत फौरी तौर पर फराहम की जानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम, IG जेल पंजाब, वजीर जेल पंजाब और वजीर आला पंजाब और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखती है। इमरान खान की सेहत के साथ होने वाली किसी भी ज़्यादती का हिसाब लिया जाएगा। हम मुतालबा करते हैं कि इमरान खान को फौरी तौर पर उनके ज़ाती मौलिजीन तक मुकम्मल रसाई दी जाए और उनके आँख के इलाज के लिए फौरी तौर पर उनके ज़ाती मौलिजीन के तजवीज़ करदा किसी बेहतरीन और मुनासिब अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तहरीक इंसाफ के इलामे के मुताबिक इमरान खान की कानूनी टीम तक बिला रुकावट रसाई और फैमिली मुलाकातों की मुकम्मल बहाली उनका बुनियादी हक है, जिससे उन्हें महरूम रखना इंसाफ और आलमी कवानीन की धज्जियाँ बिखेरने के मुतरादिफ है। इलामे के मुताबिक अगर हमारे जायज़ मुतालबात न माने गए तो हम अवामी तहरीक चलाने का हक रखते हैं। इमरान खान की सेहत का मामला कोई मजाक नहीं है और मजीद कोताही से शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आ सकता है। इस रिपोर्ट पर हुकूमत का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि वो बयानिया जो अलीमा खान और इमरान खान के ख़ानदान की दीगर अफराद की जानिब से बैनुल-अक़वामी मीडिया में जेल में मुबैना बदसलूकी और नाक़िस हालात से मुताल्लिक फैलाया जा रहा था, मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो गया है। रोज़मर्रा मालूमात और डाइट प्लान से मुताल्लिक रिपोर्ट ने सारा इबहम दूर कर दिया है। उन्हें तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं और उन्हें किसी भी दूसरे कैदी से ज़्यादा मराहत हासिल हैं। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए हैं। जो काम हुकूमत को करना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट अब उसके अहकामात दे रही है। हुकूमत के सामने सवाल रखेंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने रिपोर्ट के मंदरजात आपके सामने रखे जो बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। हमारे साथ वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी साहब मौजूद हैं। तलात चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तलात चौधरी साहब, जो काम हुकूमत को कर देना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुआ और जब हुआ तो पता चला कि इमरान खान अक्टूबर से बार बार शिकायत कर रहे थे। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को कह रहे थे, साबिक सुपरिटेंडेंट को, मगर उनकी नहीं सुनी गई। उन्हें सिर्फ आई ड्रॉप्स दे दिए गए और उनकी बिनाई इतनी मुतासिर हो गई कि उनके मुताबिक अब एक आंख में की सिर्फ 15% बिनाई रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िब साहब, इस रिपोर्ट में जो सारी चीज़ें सामने आई हैं वो ये कि पूरी की पूरी सहूलतें जो कि किसी प्रिजनर्स को दी जा सकती है और सबसे लुक्ड आफ्टर या प्रिविलेज प्रिजनर जो इस वक्त वो इमरान खान साहब साबित हुए हैं। अगर आप रिकमेंडेशंस पढ़ें जो कि वकील जो कि पिटिशनर के वकील थे, उसी वकील को अदालत ने नॉमिनेट किया और उसके बाद जो बनाई उसमें एक उन्होंने कहा है कि इनके डॉक्टर्स तक रसाई दे दी जाए, एक इनकी फैमिली को मुलाकात दे दी जाए, बाकी रहन सहन और जो उनके पास पूरी चीज़ें मौजूद हैं उसमें अगर कोई कमी है तो एक रेफ्रिजरेटर की कुछ मच्छरों की शिकायत है और एक टीवी को ठीक करने की शिकायत है। रही बात कि ये जो 15% है या नहीं है, इस बात का फैसला ना वकील कर सकते हैं ना बानी खुद कर सकते हैं, इसका डॉक्टर्स करेंगे। और उसके बाद इसी रिपोर्ट में लिखा है कि जो सुबन थे उन्होंने
उन्होंने ये कहा है कि उनको किसी किस्म की इस तरह की शिकायत नहीं की गई। डॉक्टर की एक्सेस उनके पास 24/7 है। दिन में 3-3 दफा ब्लड प्रेशर, शुगर चीजें चेक होती रही हैं, और उसके बाद बहुत सारी और एविडेंस इस सिलसिले में मौजूद है। तो अगर इसमें कोई कमी कुताही होगी तो पता चल जाएगा। नहीं, मगर साहब कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अब जो रहने सहने की शिकायत है, खाने पीने का मामला है, उस पर इमरान खान साहब ने शिकायत भी नहीं की और उसके वो दर्ज भी नहीं है। जो आप कह रहे हैं वही बातें हैं। मगर अब ये मसला ये है, हमने मुख्तलिफ जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात की और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये जो बीमारी है ये बहुत तेज़ी से फैलती है। इसमें आप अपनी आँख का विजन बहुत तेज़ी से लूज़ करते हैं। इंजेक्शन अगर लगना हो उसका फैसला बर वक्त करना लाजमी होता है। अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो अक्टूबर से शिकायत कर रहे थे, साबिक सुप्रिटेंडेंट जिन्हें जनवरी में ही बदला गया है उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो अब ये कैसे पता चलेगा? कौन सी ऐसी रिपोर्ट आएगी? उनके अपने डॉक्टर्स को रसाई दें ताकि वो बता सकें कि कितना डैमेज हुआ है, जब वो कह रहे हैं कि उनकी आँख की बिनाई इतनी बुरी तरीके से मुतासिर हो गई। देखिए, यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है और उन्होंने भी हदायत दी हैं और इसका पता चल जाएगा ना जी। वहां एसओपी है, एक एक चीज दर्ज होती है, कितनी दफा डॉक्टर ने विजिट किया, क्या रिपोर्ट्स आई, क्या रिजल्ट थे, शिकायत की गई तो कब की गई, और उसके बाद एक एक चीज जो है वो डॉक्यूमेंटेड होती है। ये नहीं हो सकता कि सुबह जेल या दूसरे झूठ बोलते रहें या कोई इस तरह की गलत बयानी करें। और इसमें इस रिपोर्ट में कम अज कम हुकूमत की तरफ से इस बात की वाज़े तौर पे पता चला है कि उनके रहने सहने की बेहतरीन सहूलतें, खाने पीने की और वो मौजूद है। इलाज, देखिए इलाज की सहूलत भी बहुत अहम है ना तलाल साहब। उसमें मसला ये 2 शिकायतें कर रहे हैं। वो एक 73 बरस के हैं, उन्होंने बार बार कहा दांत के मसले के हवाले से, मगर डेंटिस्ट उन्हें नहीं फराहम किया गया इतने लंबे अरसे से। और वो दूसरा आंख का कह रहे थे, मगर उसको भी डिले किया गया, सिर्फ आई ड्रॉप्स तक महदूद रखा गया। तो क्या जो डेंटिस्ट है वो आप कह सकते हैं कि उसकी सहूलत उन्हें दी गई है और उनके दांत का मुआयना हुआ है जब वो कह रहे हैं कि नहीं हुआ? देखिए, एक एक चीज जो है उनको पूरी सेहत की जो सहूलत है दी गई है। डॉक्टर्स उन्हें देखते रहे हैं और जब डॉक्टर्स ने ये महसूस किया कि उन्हें किसी हॉस्पिटल जाना चाहिए तो उस पर उनको इत्मीनान में लेकर हॉस्पिटल लेकर गए और जो इलाज था किया गया। हमने इनकी नहीं साहब, इसमें डॉक्टर ने जब महसूस किया कि लेके जाना चाहिए, या जब डॉक्टर को लगा कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया है, हमने बहुत लेट कर दिया है, इमरान खान की आंख का मसला खराब कर दिया है, फिर लेकर जाया गया? मेरा ख्याल है इससे पहले कि आप और मैं रिजल्ट निकालें, अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। डॉक्टर्स इसको सीनियर भी देखेंगे और भी देखेगा, एक एक चीज का पता चल जाएगा। और क्या जरूरत है किसी डॉक्टर को कि वो जानबूझ के डिले करे, और अगर लेकर आना था तो थोड़े दिन पहले भी लेकर आया जा सकता था। तो हुकूमत, या मेरा मतलब जेल हुकाम ने लग ये रहा है कि उन्होंने किसी किस्म की कोई कमी कुताही नहीं की। मगर बलता साहब, जो आप लोग जो हुकूमत का कंडक्ट था, जब ये खबर आई कि इमरान खान साहब को ले जाया गया था, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आपने कहा था ना मैं कंफर्म करूंगा ना डिनाई करूंगा। उसके जब हुकूमत ये एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं हो रही थी कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल ले जाया गया है आंख के इलाज के लिए या नहीं, तो इसका मतलब है हुकूमत डरी तो हुई थी ना। जब आप खबर को एक्सेप्ट करते हुए इतने डरे हुए थे, तो इमरान खान साहब को अडियाला से अस्पताल ले जाने के लिए कितना डरे होंगे और कितना डिले किया गया होगा, इस बात की अक्कासी नहीं करते? बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, किसी डर की बात नहीं है सिक्योरिटी के मामलात पे। और मैं एक जिम्मेदार पोजीशन पे हूं और मुझे बस चीजों को जिम्मेदार तरीके से ही बयान करना पड़ता है। ये फैसला जो था ये जेल हुकाम का था और नजदीक करीम अच्छा हॉस्पिटल जो था वो अगर पिम्स को उनको मुंतखब किया है तो वहां वो खैर खैरियत से आए, खैर खैरियत से गए। पिम्स का ने जो इलाज किया उसके लिए भी पता चल जाएगा कि वो बेहतरीन तरीके से उन्हें ट्रीट किया गया। तो हमने अपना फर्ज निभाया। और एक मैं आपको बात बताऊं शाहजेब, हम नवाज शरीफ के फॉलोअर हैं, उनकी बीमारी को, कमजोरी और उनके इलाज को सियासी हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया। हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम सियासी मुखालफ को जाती मुखालफ नहीं समझते और हमारा ध्यान ही नहीं है ना इनके उसके जेल की नवाज शरीफ साहब के साथ और आपके दीगर रहनुमाओं के साथ गलत हुआ। इमरान खान साहब उसका मजाक उड़ाया करते थे, गलत करते थे। बट नाउ जो एक साबिक वजीर आजम 73 बरस के हैं उनके साथ हो रहा है, गर्मियों में वो कह रहे नहीं सो पाता मैं, इंतज़ाम ठीक नहीं होता है और कोई ऐसी सहूलत नहीं है जिसकी वजह से कहा जा सके कि उन्हें मच्छर ना काटें, गर्मी ना लगे, इससे उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। और ये एक गर्मी नहीं है, पिछली वो 2 गर्मियाँ गुजार चुके हैं, अब तीसरी गर्मी आने वाली है।
देखिए, इसके लिए यकीनन वो जैसे हमारे दौर में भी एक तरीकाकार है जेल मेलवल में, और उसके बाद वो अदालत से रिज्यू कर सकते हैं। अगर अदालत उनके इलाज के लिए इतने हाईएस्ट लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमें तो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त याद है आपको, हमारी तो जमानतों की दरखास्तें और बहुत कुछ जो है वो कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया था। यहाँ तो घंटों में सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे इंटरवीन किया गया है, तो वो जा सकते हैं। 2.5 साल हो गए उन्हें जेल में, घंटों में नहीं, वो मुख्तलिफ फोरम्स पर जाते रहे, हुकूमत से भी मुतालबा करते रहे, बड़ा टाइम लग गया। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके ये काम किया है, वरना जगह जगह दस्तक दी है उन्होंने, जगह जगह कोशिश की है उन्होंने। जी, अगर आप पहले भी देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी दफा इंटरवीन किया, उसकी रिपोर्ट्स मंगवाई, उनकी रिपोर्ट्स उनको वहाँ पीरियोडिकली और हर तकरीबन मेरे जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक हर 15 दिन बाद वहाँ जमा होती रही, उनके वकला को मिलती रही। तो और दूसरी बात यह है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर, हमारा कोई ध्यान नहीं है विक्टिमाइजेशन पे, हमारा ध्यान गवर्नर पे, पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाने के लिए, अगर नहीं है ना विक्टिमाइजेशन पर ध्यान के लिए। 32 इंच का टीवी खराब किसी के सेल में हो, अगर विक्टिमाइजेशन का ध्यान नहीं है तो वो टीवी चल रहा होगा। 32 इंच का टीवी। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि अगर विक्टिमाइजेशन जो है ना वो इस तरह होती है कि वजीर आजम हाउस में कैमरे की फुटेज आ रही होती है, और उस वक्त का यही बानी पीटीआई जो था, हाथों पे हाथे मार के लोगों की मिजरी पर, लोगों को फर्श पर सुलाने पे, सर्दी पे बगैर कंबल पे, गर्मी पे कीड़े मकोड़ों में, तो वो हंसते थे। और हम ऐसे नहीं हैं, हम यकीन करें, हमने कभी सोचा नहीं है, उन्हें जो सहूलत चाहिए उन्हें मिलनी चाहिए। हमारा ध्यान विक्टिमाइज करने पे नहीं, हमारा ध्यान आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। आप वजीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं, पंजाब गवर्नमेंट के वो अंडर आता है, और आपकी केमिस्ट्री पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी बहुत अच्छी है। जब आप चाहिए का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो कोई तज्जियाकार मेरे प्रोग्राम में आके करे तो समझ में आती है, आपको तो करना चाहिए, आपको तो ये चीजें इंश्योर करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप कहें कि उन्हें मिलना चाहिए। नहीं, आपको यकीनी बनाना है कि उनको ये मिलना चाहिए। देखिए, बिल्कुल मिल रहा है, ये रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट किसने बनाई है? इमरान खान के वकील ने, उनके वकील ने उन्हीं के अपने क्लाइंट की रिपोर्ट, और वो उसमें जो चीजें रिक्वायर्ड वो कर रहा है। वो जो आप नहीं मिल रहा है, रेफ्रिजरेटर, एक टीवी का ठीक होना, और मुलाकात, और देखिए मेरी बात नहीं, देखिए साहब, टीवी उनका ठीक नहीं है, रेफ्रिजरेटर उनके पास नहीं है, गर्मियों में ठंड का निजाम उनके पास नहीं है, आई स्पेशलिस्ट उनको वक्त पर नहीं मिला, डेंटिस्ट उन्हें नहीं मिल रहा है, बच्चों से बात वो नहीं कर पा रहे हैं, 2025 में 2 दफा कर पाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो कैसे मिल रहा है? देखिए, एक तो जो डॉक्टर वाला मामला है उसके लिए मैंने आपको कहा एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड है कि 3 दफा दिल में ब्लड प्रेशर देखा जाता है, कब शुगर देखी जाती है, कब डॉक्टर ने विजिट किया, कब कोई शिकायत हुई कि नहीं हुई, उसका तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें मसला है ना तलाल साहब, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी आंख में शिकायत है, डॉक्टर मेरा ब्लड प्रेशर आकर चेक कर रहा है, मैं कह रहा हूं मेरे दांत में दर्द हो रहा है, डॉक्टर मेरा ब्लड प्रेशर आकर चेक कर रहा है, एक है रूटीन चेकअप, एक है उनको जो एक अलग मसला हुआ है जिसकी वजह से उनकी आंख का मसला खराब हुआ है, दांत का मसला खराब हो रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, गुजारिश ये है, दिन में 3 दफा ब्लड प्रेशर उस वक्त तक चेक नहीं होता जब तक कोई शिकायत ना हो, और यकीनन आंख भी ब्लड प्रेशर, ये तो डॉक्टर का काम है ना कि उसने शुगर, ब्लड प्रेशर क्या क्या चेक करना है, इसका मतलब कितनी एहतियात की जाती है। और उसके बाद ये रिपोर्ट बता रही है कि उनके बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम है, रहने का इंतजाम है, सिक्योरिटी का किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं, सेहत के ओवरऑल स्वाय आंख का विजन कितना है कितना नहीं, जो कि डॉक्टर्स बताएंगे, उसके अलावा बेहतरीन सारी चीजें बताई गई हैं। तो ये वो बात की तस्दीक कर रहा है जो हुकूमत कह रही थी। ये बताइए, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा, बेटों से बात भी कराई जाएगी, कमिटमेंट दी गई है अटॉर्नी जनरल की तरफ से? देखिए, बिल्कुल, क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे मुलाकात किस तरह हुई, वो उसका अहवाल इसमें लिखा है। 2 घंटे की मुलाकात किस तरह कहा कि सिक्योरिटी वालों ने तावन किया, उसके खुद वकील कह रहे हैं। उसके बाद सारी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में एक एक चीज सामने है, जिसमें सिवाय एक फ्रिज के और मच्छरों के गर्मी लगने के अलावा और कोई बड़ी चीज नहीं है। बाकी रही मुलाकात की बात, उसकी जेल हुकाम जवाब देंगे। डॉक्टर्स के मामले पर एक एक चीज, दूध का दूध, पानी का पानी होगा कि कौन सच कह रहा है। अगर कोई कमी कुताही मुझे नहीं लगता कि हुई है। बहरहाल इसको मजीद इन्वेस्टिगेट सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उन्हें बिल्कुल हम पूरा तावन करेंगे। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बांग्लादेश में 13वें आम इंतखाबात के लिए आज पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और वोटों की गिनती जारी है। पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ बांग्लादेशी वोटर्स ने इस्लाहाती चार्टर के रेफरेंडम पर भी अपनी राय दी है। ऐसे में
299 हलकों पर होने वाली पोलिंग के नताइज अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। सारी सूरत हाल में इन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली दो सबसे बड़ी जमातें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी दोनों अपनी कामयाबी के लिए पूरा एतमाद नजर आ रही हैं और अपनी कामयाबी के दावे कर रही हैं और एक दूसरे पर धांधली करने और नताइज को अपने हक में तब्दील करने के इल्जामात भी आना शुरू हो गए हैं। ताहम बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मुल्क भर में पोलिंग एक पुरजोश और पुरअमन माहौल में हुई है। 2 अजला में ग्रेनेड धमाकों और चंद दीगर वाकयात के बावजूद मजमूई तौर पर वोटिंग का अमल पुरअमन रहा, जबकि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने पार्लिमानी इंतखाबात और रेफरेंडम के वोटिंग के अमल को पुरअमन करार देते हुए इंतजामिया और आवाम का शुक्रिया अदा किया। इस सारी सूरत हाल में बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों और आलमी मुबस्सिरीन की एक बड़ी तादाद भी बांग्लादेश में होने वाले इन अहम इंतखाबात का जायजा लेने के लिए मौजूद है और इसी सिलसिले में जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी एजाज सैयद भी ढाका में मौजूद हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है हम वो भी आपसे और एजाज सैयद से बात करेंगे, लेकिन दिन में देखिए उन्होंने जब वोटर से बात की तो वो क्या कह रहे थे। जिस वक्त हम गुलशन 2 के इलाके में हैं, यहाँ पर मॉडल स्कूल है गवर्नमेंट का, जो कि बड़ा अहम इसलिए है कि यहाँ पर तारिक रहमान जो कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लीडर हैं, मरकजी लीडर हैं, वो यहाँ पर वोट डालने आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल और इंटरनेशनल मीडिया उसका एक बड़ा रश है। यहाँ पर बड़ी तादाद में मीडिया के नुमाइंदे हैं। ज्यादातर हम देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी यहाँ पर ज्यादा हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन होगा। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो गैर मामूली सिक्योरिटी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस भी है और इनकी जो मिलिट्री फोर्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है जो कि सिक्योरिटी को देख रही है। मेरे कैमरामैन रिजवान अली शाह आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ख्वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, बूढ़े भी हैं और साथ ही साथ सबसे ज्यादा वोटर्स से भी ज्यादा जो तादाद है यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदों की है। इस वक्त हम घूल प्राइमरी स्कूल ढाका में मौजूद हैं। यहाँ पर वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। बाज़ मुकामात पर वोटिंग का अमल ताखीर से शुरू हुआ। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, औरतें हैं, जो नौमर नौजवान हैं, साथ ही साथ हम देखते हैं कि बूढ़े भी हैं जो कि आए हुए हैं। हमने यहाँ पर एक खातून को देखा है जो कि खुसूसी तौर पे व्हील चेयर के ऊपर आई है। लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पर लोग बड़े जज्बात के साथ आए हैं और वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करना चाहते हैं। और पोलिंग बूथ के अंदर की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि एक ही पोलिंग बूथ के अंदर औरतें भी हैं और मर्द भी हैं। अलग अलग उनके पोलिंग बूथ हैं एक ही पोलिंग स्टेशन के अंदर और वो वोट कास्ट करना शुरू हो गए हैं। क्यों लोग इतनी खुशी से आए हैं इलेक्शन में वोट डालने? हमारे यहाँ बहुत सालों के बाद यहाँ पे वोट शुरू हुआ है, इसलिए सुबह सुबह सब आदमी के अंदर बहुत फुर्तीला मिजाज है क्योंकि वो सब वोट देने चाहते हैं। बहुत सालों से हम लोग ये नहीं दे सके थे, इसलिए सुबह सुबह नमाज पढ़ के सब सुबह उठ के चले आए हैं। Because I'm very excited. After 20 years, we're having a proper election. Before those elections, they were rigged. There were allegations of rigging. Those elections were corrupted. And do you think that these elections are not corrupt? They are not being rigged? Do you have the confidence We in hope this? so. We hope so. तो ये गुफ्तगू आपने सुनी। ये लोग कह रहे हैं कि हमें इस जो इलेक्शन प्रोसेस है इसके ऊपर उम्मीदें हैं और हम 20 सालों के बाद इस तरह का जो इलेक्शन है वो हो रहा है उसमें शिरकत के लिए यहाँ पर आए। इलेक्शन हो गया है ढाका में। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद। एजाज बहुत शुक्रिया, सारा दिन आपने कवरेज की। इनफैक्ट आप शुरू से कवरेज कर रहे हैं 3-4 दिन से। नाउ इलेक्शन हो गया, आपकी गालिबन पार्टी के जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो जीतेगी, जमात इस्लामी हो, बीएनपी हो, उनसे भी बात हुई है, इलेक्शन कमीशन के सामने भी मौजूद है। क्या सूरत हाल? काज़िब, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। शुरू में जमात इस्लामी के जो मीडिया से मुतल्लिका लोग थे वो क्लेम कर रहे थे कि वो लीड पे हैं, लेकिन अब खामोशी वहां पर छा गई है। बीएनपी की लीड यहाँ पर नजर आ रही है। बीएनपी आगे आई है और जमात इस्लामी पीछे आई है, लेकिन हमारी जमात इस्लामी के लीडर्स तो अभी हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। एनसीपी के लीडर्स से हमारी बात हुई है। एक लीडर एनसीपी के हैं, उन्होंने हमें बताया कि हम महसूस कर रहे हैं कि कोई इंजीनियरिंग हुई है क्योंकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनको रोक दिया गया है। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा मैं आपको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले पार्टी मीटिंग करेंगे और उसके बाद हम इस हवाले से कोई बातचीत करेंगे। तो एनसीपी ने एक इंदिया जरूर दिया है कि जो उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो शायद किसी जगह पे कोई गड़बड़ हुई है। ये एनसीपी का कहना है।
ताहम हतमी फैसला एनसीपी क्या करती है वो हमें बाद में पता चलेगा, और जमात इस्लामी भी इस हवाले से कोई ना कोई लाहे अमल जरूर देगी। आगे हमारी जमात इस्लामी के लीडर से बात हुई थी, उनके बड़े सीनियर लीडर हैं जिन्होंने हमें ऑन द रिकॉर्ड कहा कि जो भी रिजल्ट्स आएंगे हम उनको देख के उनका जायजा लेने के बाद उनको कबूल भी करेंगे, और अगर कोई मसला ना हुआ तो हम बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करके मुबारकबाद भी देंगे बीएनपी की लीडरशिप को। अब क्या जमात इस्लामी करती है, क्या एनसीपी करती है, इस बात का इन्हिसार है कि मुकम्मल रिजल्ट्स कब आते हैं। मुकम्मल रिजल्ट्स आते आते जो फॉर्मल जिसे कहते हैं ना मुसद्दका और वेरीफाइड रिजल्ट्स वो स्लोली आ रहे हैं, वो कल दिन 12 बजे तक तो ये की जा रही है कि वो मुकम्मल हो जाएंगे, तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या लाए अमल इख्तियार करती है वो जमात जो कि इलेक्शन लूज कर जाएगी। और ओवरऑल आपने जो आज दिन में देखा पुरअमन अंदाज में हुआ, लोग एक्साइटेड थे या कम टर्न आउट देखा, क्या क्या विटनेस किया आपने? ताजेब, ये गुज़िश्ता 20 साल की तारीख का सबसे पुरअमन इलेक्शन इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साल 2009 से ऑनवर्ड, अगर आप 2009 से ऑनवर्ड की बात करें तो शेख हसीना जीती थी 2009 में, फिर 2013 में शेख हसीना जीती थी, फिर 18 में जीती, फिर 24 में जीती, लेकिन इन तमाम इंतखाबात में वायलेंस एक परमानेंट फीचर था जो यहाँ पर होता था, मारा मारी होती थी और लोगों की लाशें गिरती थी। ये पहली दफा हुआ है कि पूरे बांग्लादेश में मजमूई तौर पर अमन आमा बरकरार रहा। एक आध जगह पर, एक दो जगहों पर वायलेंस के वाकयात आए, लेकिन फौरी तौर पर वहां पर जो फोर्सेस हैं उन्होंने एक्शन लिया। मोबाइल जजेस थे जिन्होंने 2 औरतों को सजाएं भी दी हैं, जिन्होंने इलेक्शन के अमल में मुदाखलत करने की कोशिश की। 2 साल की जेल उनको कर दी गई। एक जगह पर एक शख्स के हलाक होने की खबर आई और वो भी पता चला कि उनको दिल का दौरा पड़ा किसी झगड़े के दौरान और उनकी वो जान बहक हुए। मजमूई तौर पे ये जो बांग्लादेश की हालिया तारीख का पुरअमन तरीन इंतखाब था। बहुत शुक्रिया रहे थे। कल जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो सूरत हाल ज़्यादा वाज़ेह होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।